नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंडियो रचना और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर अभी पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात करने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन के ऊपर। लोगों को मुझे एक तो मन में बोलता है 2022 में रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे और वहीं से वॉर शुरू हुआ। पर क्या कोई भी वॉर अचानक से शुरू होता है? नहीं, सबका एक बिल्डअप रहता है। तो ऐसे क्यों, कैसे और कहाँ से ये वॉर शुरू हुआ, सबको जानने की इच्छा तो होगी। बस, यही सब टॉपिक को कवर किए हैं आज हम इस वीडियो में। तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए, आपको अपने सवालों का जवाब पक्का मिल जाएगा। उसकी कोशिश हमने पूरी की है। सो चलिए शुरू करते हैं। 1991 से पहले क्या था ना, यूक्रेन यूएसएसआर का ही एक पार्ट था। कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, हिस्टोरिकली वो रशिया के साथ अपना टाई बनाए रखता था। बट हाँ, खुद का नेशनल आइडेंटिटी भी था। बट 1991 में यूएसएसआर टूट गया, लाइक कोलैप्स हो गया। उसके बाद एक रेफरेंडम के जरिए यूक्रेन ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। बट at that time, Ukraine was inheriting world's third largest nuclear arsenal. But yes, it came up under 1994 Budapest Memorandum, which says Russia, US, and UK guaranteed Ukraine's territorial integrity in exchange of nuclear disarmament. 2000 से 2010 तक यूक्रेन ने पहला स्ट्रगल चलना शुरू किया, जहाँ पे एक तरफ है नाटो और यूरोपियन यूनियन जो चाहते थे कि यूक्रेन उनका पार्ट बने, और दूसरी तरफ था रशिया जो अपना इन्फ्लुएंस यूक्रेन से छोड़ना नहीं चाहता। Then I had change. 2010, pro-Russian leader Viktor Yanukovych became president of Ukraine, जिन्होंने डिले कर दिया यूरोपियन यूनियन के एक एग्रीमेंट को। Then again, in 2013, Viktor suspended an European Union trade deal. बस इसके रिजल्ट में एक क्या से बोलता है मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गया, प्रो वेस्टर्न प्रोटेस्ट, जिसका नाम है यूरोमेडन। बेसिकली इसमें जो भी प्रो वेस्टर्नर्स थे वो लोग इस विक्टर जो इनके प्रेसिडेंट थे उनके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसके रिजल्ट में 2014 में ही विक्टर को भाग जाना पड़ा रशिया। अब then उसके बाद of course a pro-European interim government was formed in Ukraine. March 2014, Russia annexed and invaded Crimea. ये कहते हैं कि क्रीमिया में लाइक एथनिक रशियंस हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम रशिया कर रहा है। लाइक इसी बीच क्रीमिया में एक डिस्प्यूटेड रेफरेंडम के जरिए लोगों ने ये वोट किया कि उनको रशिया ज्वाइन करना है, जिसको लेटर दूसरे कंट्रीज रिजेक्ट करके इलीगल किए। और यही था, ये जो रशिया का अटैक क्रीमिया पे ऑर्गेनाइज करना था, यही था बुडापेस्ट मेमोरेंडम का फास्ट वॉलेशन। इसके बाद डोनबास रीजन में, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन फ्रंट है, कंसिस्ट ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, वहाँ पे जितने भी प्रो रशियन सेपरेटिस्ट थे और उन लोगों ने जंग छेड़ दी यूक्रेन के अगेंस्ट। सो इसके बाद रशिया ने उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया सर एम्बिशंस देके, बट कभी सामने एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को। बहुत बार सीज फायर का कोशिश किया गया, जैसे कि मिन्स्क 1 एंड मिन्स्क 2 लाइक एग्रीमेंट्स, बट इट फेल्ड टू स्टॉप द वायलेंस। इसी बीच 2019 में यूक्रेन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया नेटो ज्वाइन करने के लिए, और यही चीज रशिया को सबसे ज्यादा नाराज किया। Feb 24, 2022, Russia launched full-scale invasion of Ukraine, calling it a special military operation to demilitarize and denazify Ukraine. Initial goals: topple Zelensky government, stop NATO expansion, control Ukrainian territory. यूक्रेन ने फाइट बैक किया वेस्टर्न नेशंस के आर्म्स एंड एम्युनिशन सपोर्ट से,
एंड इवन रशिया के ऊपर बहुत से सैंक्शंस भी लगे लग गए हैं। फिर अगर देखा जाए मेजर फेजेस फ्रॉम 2022 to 2025, 2022, Russia invaded from north Kiev, east Kharkiv, south Kherson, but yes, Ukraine defended Kiev and Kharkiv but lost parts of the south. 2023, Ukraine launched counterattacks, regaining Kherson and parts of Donbas. NATO gave weapons, but troops नहीं दिया था. 2024, stalemate in Donbas. Russia fortified its captured areas. Ukraine ने और भी advanced weapons Western से लाए, like F-16s, long-range missiles, etc. फिर 2025, Russia launched the biggest drone missile attack on Ukraine on July 9, 2025. इस सब में इवन एक न्यूज ये भी सुना था मैंने कि पोलैंड बहुत टेंशन में है अभी, एंड इवन ये स्टेटमेंट दे दिया कि वेस्ट पोलैंड के लैंड को ऐसे यूज कर रहा है एज इफ उन्हीं का ही लैंड है ये वॉर किस मोड़ पे जाएगी कोई पता नहीं, कौन जीतेगा या हारेगा ये भी नहीं पता, बट एक चीज तो तय है, इसमें नुकसान एक जनरेशन बच्चों का यही देख देख के बड़ा होगा और कुछ तो बड़े होंगे या नहीं पता, सिर्फ आंसुओं की नदी ही बहेगी और इसमें सिविलियन सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। और सिर्फ रशिया यूक्रेन तक नहीं, बहुत सारे रिफ्यूजीज बाहर जा रहे हैं, इसकी वजह से दूसरे कंट्रीज में भी इश्यूज होंगे। क्योंकि जाते जाते बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बंदूक के आवाजों को चूक कर सकती है पर सवालों को नहीं। सवाल एक है, जवाब हम ढूंढ रहे हैं। बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए रशिया यूक्रेन के ऊपर। आगे हम करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे हम ट्राई करेंगे आपके तक वो सब पहुंचाने के लिए। बस हमारे साथ दुआ कीजिए कि ये वार जल्द ही खत्म हो और लोगों को थोड़ी शांति मिले, और जो लोग चले गए हैं इस वार में शहीद हुए हैं उन सब की आत्मा को भगवान शांति दे। इसी के साथ हम आज इस टॉपिक को यही बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद।